वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक झा और मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले जब हम 19 दिसंबर को मिले थे तो सब परेशान थे क्योंकि भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में 8 विकेट से हारी थी, 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। एंड दिस इज नोन एज स्पोर्ट। क्या टर्न अराउंड किया टीम इंडिया ने कुछ ही दिनों में, और मेलबर्न में साल के आखिरी टेस्ट मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 8 विकेट से हरा दिया है। और उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे अशोक मल्होत्रा सर की, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर और फॉर्मर इंडियन सेलेक्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील गुप्ता सर, एट द मैन, एक्टर, डायरेक्टर, क्विज मास्टर, क्रिकेट कमेंटेटर एंड टीवी एंकर, ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। प्रकाश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर। He did commentary for BBC, he did commentary for Cricket Australia, and of course All India Radio के लिए commentary करते हैं। And he has also played for Maharashtra Under-22 cricket team। और साथ में हम सबके सबसे फेवरेट हिंदी इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर संजय सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं अशोक मल्होत्रा सर से पूछूंगा। सर, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ दिन पहले जब हम मिले थे तो एडिलेड में हम हार गए थे और बहुत बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में क्या टर्न अराउंड किया है टीम इंडिया ने? डेफिनेटली, और जितना भी क्रेडिट आप अजिंक्य रहाणे को दें उतना कम, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने 4 दिग्गज खिलाड़ियों के बिना, आप विराट की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, रोहित की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें, उन 4 दिग्गजों के बिना जिस तरह टीम को खड़ा किया, जिस तरह रीग्रुप किया 36 के आउट होने के बाद, वो निश्चय काबिले तारीफ है। और फिर उन्होंने जिस तरह अपने शतक लगाया है, लेड फ्रॉम फ्रंट, और फिर जिस तरह कप्तानी की, जिस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग में बदलाव किए हैं, लगातार रोटेट करते रहे, और उमेश यादव की चोटिल होने के बावजूद भी लगातार दबाव बनाए रखा है। और अगर मैं कहूं कि पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलिया टीम को डरते हुए देखा है, क्योंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज विदेशी खिलाड़ियों को डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी से दबाव डालते हैं। ये पहली बार है कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने, क्योंकि मैंने किसी भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को हुक करने की कोशिश करते नहीं देखा। सब अपनी जान बचा रहे थे, कभी हेलमेट पे खा रहे थे, कभी शरीर पे खा रहे थे। और जितनी भी तारीफ की जाए भारतीय गेंदबाजी की उतनी कम, और जितनी भी तारीफ की जाए अजिंक्य की उतनी कम। रहाणे की बिल्कुल सही कहा। सुनील सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से मेलबर्न में भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, 2018 में भी हम टेस्ट मैच जीते, 2020 में भी टेस्ट मैच जीत गए, मेलबर्न को बिल्कुल मुंबई बना दिया हमने, लगातार मैचेस वहां पर जीत रहे हैं सर। हाँ, आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेलबर्न। आई थिंक जो अशोक ने अभी बोला अबाउट द कैप्टनसी, अजिंक्य's कैप्टनसी, आई थिंक दैट हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले। And I go back to a couple of things. आपको याद होगा वो धर्मशाला में एक टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। It was the 4th टेस्ट मैच of a series, और वो भी 1-1 पे टाई था, और विराट was not captaining। और मुझे याद है उस टाइम कि there were lots of newspaper reports कह रहे थे कि अगर विराट होता तो he would have selected an extra batsman, but Ajinkya Rahane actually gave Kuldeep Yadav his debut and played that extra spinner, and that was the difference. In fact, usi game mein Australia won the toss and elected to bat. Same thing happened, and India went on to win the series 2-1. और आपको याद होगा कि उसी सीरीज में पुणे में पहले टेस्ट मैच में हम बहुत बुरी तरह हारे थे, and he came in at a crisis time, and I think जैसे अशोक ने बोला, he has his leadership and his captaincy, I think, has been absolutely the catalyst for this turnaround in Melbourne. Right. प्रकाश सर, अजिंक्य रहाणे की जितनी तारीफ की जाए उतना कम तो है ही, लेकिन एक टीम में जहां पर कि विराट कोहली नहीं होते हैं, और जब सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने के लिए आती है, जो बर्न्स का जब विकेट निकालते हैं उमेश यादव, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं। 9 विकेट फिर भी इंडियन टीम को लेना था इस टेस्ट मैच में, बने रहने के लिए, इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, और वो काम करके इंडियन टीम ने दिखाया किसी मिरेकल से कम नहीं था। मैं नहीं मानता मिरेकल से कम नहीं था। इसलिए नहीं मानता कि जैसे सुनील ने कहा और जैसे अशोक जी ने कहा कि ये एक मौका होता है किसी एक लीडर को या किसी एक टीम प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पिछड़ रहे हैं, द प्रेशर्स ऑन यू, आप उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करते हो। और मेरा ये मानना है
कि without taking any credit away from Ajinkya Rahane or anybody else, right. Ravi Shastri, Bharat Arun, Vikram Rathod and the rest of the support staff. देखिए ये इस टीम में काफी यंगस्टर्स हैं. 36 पे ऑल आउट होना, पूरे 120 करोड़ इंडियंस की गालियां सुनना, मोबाइल नंबर जाना, ये आसान नहीं होता, पर्टिकुलरली जब आप विदेशी धरती पे हो. जी. उनके माइंडसेट को बदलवाना, उनके माइंड से इस बात को निकालना, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और फिर जब आप जाते हो एग्जाम के लिए तो पर्चा उल्टा आ गया, टॉस आप हार गए. पिछले 6 या 8 टेस्ट में एवरेज पहले इनिंग का स्कोर 400 के करीब है मेलबर्न में. जी. बड़ा आसान होता अगर हम हताश हो जाते और कुछ भी नहीं होता. अब उस समय में कहते हैं ना, कमिट द आवर कमिट द मैन. तो उस सिचुएशन में जो रहाणे ने कैप्टनसी करी, लेकिन याद रखिए कैप्टन अकेला क्या करे, प्लान्स किस तरह से एग्जीक्यूट किए गए, चाहे वो अश्विन की बॉलिंग थी, चाहे बुमराह की थी, और फिर मोहम्मद सिराज को पहले सेशन में बॉलिंग ना देना, लेकिन 15 या 20 बार उसके कंधे पे हाथ रख के उसको, उसके नर्व्स को सेटल करना. ये बहुत छोटी चीजें दिखती है लेकिन बहुत मायने रखती है. इसलिए मैं इसको मिरेकल नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ए क्लिनिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्ट्रेटजी एंड अ प्लान. एंड ये अच्छी बात हुई कि इट वर्कड. कभी कभी इट डजंट वर्क, तो आई वुडंट कॉल इट अ मिरेकल. आई थिंक इट कैन बी डन अगेन प्रोवाइडेड दे मेंटेन द सेम इंटेंसिटी. संजय सर, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जैसे सर ने भी कहा कि प्रकाश सर ने कि आप देखिएगा कि आने वाले मैचेस में इंडियन टीम हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बेटर परफॉर्मेंस करे. क्या ऐसे सिनेरियो बनते हैं सर कि ऑस्ट्रेलिया को फिर से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हराने वाले हैं? क्या 3-1 कर सकते हैं या फिर 2-2 या फिर भारतीय टीम किसी भी हाल में इस ट्रॉफी को जीतने जा रही है? देखिए, कह पाना बहुत मुश्किल है अभिषेक अभी के जीतेगा कौन. अभी तो हमने बराबरी की है, लेकिन एक बात तय है, अगर आप पिछली 2 सीरीज देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो दोनों भारत ने जीती हैं टेस्ट सीरीज, और इनके पास मौका होगा कि तीसरी सीरीज जीतें, एक हैट्रिक लगाए. वो संभव है, लेकिन तमाम चीजें देखनी होंगी. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पारी की शुरुआत में डेविड वार्नर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वार्नर के आने के बाद, माने वार्नर के बिना और वार्नर के साथ, अगर आप उनकी टीम के परफॉर्मेंस को देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. और सबसे बड़ी बात, पिछले 6 टेस्ट मैचेस अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के देखें, ऑस्ट्रेलिया में खेले गए, उसमें इंडियन प्लेयर्स ने 6 सेंचुरीज लगाई हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं लगी है. तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बैटिंग में एक हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है ऑस्ट्रेलिया को. उन्हें इंप्रूव करना होगा. जिस तरह से एडिलेड में हमने 36 रन बनाए, हमारी पीठ एकदम दीवार से सट गई, हमारे पास और पीछे जाने का मौका था नहीं, तो हमने वापसी की शुरुआत की. टीम के प्लेयर्स ने एक दूसरे से बात की होगी. अजिंक्य रहाणे, जैसा कि प्रकाश भाई ने भी बताया, सुनील सर ने भी बताया, तो उस हिसाब से उन्होंने आपस में बात की होगी और इन चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की होगी. सिराज के कंधे पर 10-15 बार हाथ रखना वो बहुत जरूरी होता है जो डेब्यू कर रहा है उस लड़के के लिए. अगर कैप्टन का सपोर्ट उस तरह से मिलेगा तो टीम के हालात डिफरेंट होंगे. अजिंक्य रहाणे ने वो किया है और उनको श्रेय दिया जाना चाहिए, उनसे श्रेय कोई नहीं ले सकता. अशोक सर, जो भारतीय टीम की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, जो कि नेक्स्ट टेस्ट मैच 7 तारीख से शुरू है, उसमें आपको लगता है कि बेस्ट प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा का जगह बनता है? बेस्ट प्लेइंग 11 में हनुमा विहारी को अगर बाहर करके केएल राहुल को लेकर आते हैं, और अगर उमेश यादव फिट नहीं होते तो उनकी जगह अगर नवदीप सैनी को लेकर आते हैं, तो ये 3 चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है सर? विनिंग कॉम्बिनेशन को आप छेड़ते नहीं, लेकिन रोहित शर्मा का आना लगभग तय है. आप रोहित शर्मा को बाहर नहीं रखते. अगर वो फिट हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, तो फिर रोहित शर्मा टीम में आएंगे. और दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि हनुमा विहारी की बजाय अगर केएल राहुल आते हैं तो उससे ज्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि केएल राहुल ट्राइड एंड ट्रस्टेड खिलाड़ी है और उनका फॉर्म भी, और इन फॉर्म खिलाड़ी. आप इन फॉर्म खिलाड़ी को खिलाने की बात करते हैं. और दूसरी बात यह है कि मेरे को, जैसे संजय जी ने कहा, मेरे को कोई शक शुबा नहीं कि श्रृंखला हम ही जीतने जा रहा है. डेविड वार्नर के आने के बाद क्या फर्क पड़ता है, ये अलग बात है, क्योंकि अभी तक उनकी प्रारंभिक जोड़ी अच्छा नहीं कर रही. और फिर जो उनकी जो बल्लेबाजी है, अगर स्पिथ को आप निकाल देते हैं, जिस तरह हम बार बार उसको आउट कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए, उनके पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं जो वर्ल्ड क्लास जिसको कहा जाता है, जो खड़ा होकर अपना हाथ उठा के कहे कि हाँ मैं टीम को निकालूंगा.
और लाबुशेन Right. अभी नए नए आए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हमारी टीम में ये 3 बदलाव होने की संभावना है, लेकिन मेरे को न जाने क्यों लगता है कि इतनी ब्रिटल बैटिंग, इतनी कमजोर ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी लग रही है। और अगर हम स्मिथ पे अश्विन का हुआ चलता या भारतीय गेंदबाजी का हुआ चलता है, तो फिर इस ऑस्ट्रेलियन टीम के उठने की संभावना ना के बराबर दिखाई देती है। लेकिन अनिश्चितताओं का खेल ये क्रिकेट। एब्सोल्युटली सुनील सर, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टीम में आते हैं और हनुमा विहारी को बाहर करके केएल राहुल को टीम में जगह दी जाती है, तो फिर कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से क्या बिल्कुल फिट बैठता है? क्योंकि रोहित शर्मा से ओपन कराया जाए शुभमन गिल के साथ, या फिर रोहित शर्मा को नंबर 6 पर भेजा जाए, तो कॉम्बिनेशन क्या बेटर होगा सर? क्योंकि रोहित शर्मा का ओपनिंग में 90 प्लस का एवरेज है, लेकिन ज्यादातर मैचेस इंडिया में खेले हैं, मिडिल ऑर्डर में 60-50 के करीब औसत है सर। तो कौन से कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम ज्यादा जाना कंफर्टेबल फील करेगी? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेज की, रोहित शर्मा। आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन quarrel or question his innate talent. I think he is the most talented batsman, naturally talented batsman India has, more than anyone else. Right. But to my mind, and I am going to be, I think, an anti, how should I say, reporter on these things, because I have my views. I don't think that Rohit Sharma test opener hai. I don't think Rohit Sharma test opener Australia में हो सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, ये मेरी सोच है। और ये इसलिए है क्योंकि उनके पास डिफेंसिव टेक्निक इतनी नहीं है। दैट्स माय। और जो भी आपने अभी ये एवरेजेस बताए, आंकड़े बताए, वो सब इंडिया में है। अगर आप उनकी ओवरसीज देखें, दैट्स नॉट गुड। बट यस, ही इज अ क्लास बैट्समैन। नाउ कैन ही कन्वर्ट, कैन ही चेंज हिज गेम टू बीइंग, बिकॉज जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो 3 स्लिप्स तो होंगे नहीं आपके पास। एक स्लिप होगा या कोई स्लिप नहीं होगा। तो अगर आप मिचेल स्टार्क को खेल रहे हैं और आप अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, और या आप आउटसाइड फ्लैश कर रहे हैं, आप देखिए कितने ओपनर्स उस पे गिरते हैं। अब आप देखो मयंक अग्रवाल, वो पिछली सीरीज में उन्होंने क्या कमाल दिखाया, कमिंग इन अगेन एज अ डेब्यूटेंट। बट हियर सडनली थिंग्स हैव चेंज्ड. And I feel, yes, if he should be in the team, then he should come lower down the order when the ball is softer, when it is not moving. Then he can be a game changer. I don't think, for instance, that he should be an opener. For instance, like I thought in the second innings at Adelaide, Prithvi Shaw does not have the technique to open. And I think we will all agree on that. A great like Sunil Gavaskar himself said that he does not have the technique. And I felt, at least in that second innings, you can make a change in the order. There's nothing कि भाई पत्थर में लिखा है कि वो ऊपर ही जाएंगे, ओपनिंग ही करेंगे। क्यों? लोग बदलते हैं। मयंक अग्रवाल used to play in the middle order, so I'm saying उसको नीचे लाते, हनुमा विहारी को ऊपर करते। He has opened successfully in Australia before. तो ऐसे चीजें आप और चेंज कर सकते हैं। Like जैसे ऋषभ पंत आया, उसकी कीपिंग के हम चर्चा कर सकते हैं कि is it as good as Wriddhiman Saha, is it not? But he was brought in for a specific purpose and he fulfilled that purpose. I think every player in the team has to have a purpose and a role. And you have to think about what that purpose and the role is before you craft your team together. प्रकाश सर, क्योंकि अगला जो मैच है वो सिडनी में है और वहां पर अमूमन जो विकेट्स है वो एज कंपेयर टू द डिफरेंट विकेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पर टर्न है ज्यादा। तो ऐसे में अश्विन अच्छे फॉर्म में है, रविंद्र जडेजा ने प्रूव किया जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में। इंडिया के पास स्लाइट एज है सर वहां पे सिडनी में? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सिडनी का सरफेस भी काफी बदला है ओवर टाइम। तो पहले क्या होता था कि बाकी ऑस्ट्रेलियाई विकेट, पर्टिकुलरली पर्थ और गैबा पे इतना ज्यादा पेस और बाउंस होता था कि उसके बनिस्बत सिडनी वुड ऑलवेज सीम लाइक अ स्पिनिंग विकेट। दूसरी बात, मेलबर्न में मैच हुआ, 11 मिलीमीटर ग्रास थी और 174 दिनों के बाद वहां क्रिकेट खेला गया। सिडनी में वैसा नहीं। सिडनी का विकेट पूरे सीजन इतना नहीं, बट काफी इस्तेमाल हो चुके हैं, पूरा स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एक्सेप्शनल अंतर होगा। और देखिए, स्पिनर को हेल्प करना ये कोई अब भारत की टीम के लिए आवश्यक नहीं रह गया। जैसे अशोक जी ने कहा कि पीपल लाइक गावस्कर, गायकवाड़, विश्वनाथ, ये लोग मन ही मन खुश होते होंगे कि काश हमारे समय ऐसे बॉलर होते।
राइट। कितने खाए होंगे उन लोगों ने छोटे, वो अलग बात, अशोक जी ने भी खाए होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सिडनी का मैच कॉम्बिनेशन की आपने बात की, हालांकि आपने मेरे से नहीं पूछा ये सवाल, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि nobody should have a claim on a team, on a spot in Team India. Okay. मैं कभी भी, और मैं जानता हूं आई एम बीइंग फर्दर कंट्रोवर्शियल कंपेयर्ड टू सुनील, रोहित शर्मा का टैलेंट अपनी जगह, उनका सर और उनकी एटीट्यूड अपनी जगह, राइट। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता। पिछली बार बात हुई है, रवि शास्त्री को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा कि वो बंबई का है। राइट, बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस, एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड, जी तो अगर मुझे पूछा जाए, और मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे पूछा जाए तो केएल राहुल रिप्लेसेस मयंक अग्रवाल, बिकॉज यू डू नीड टू गिव हिम अ ब्रेक। मयंक इज डूइंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज, उसका बायां पाव हिलता ही नहीं। राइट सर, so he's got to go in my opinion। जैसे जो बर्न्स को जाना जरूरी है, मयंक अग्रवाल को जाना जरूरी है। राहुल शुड ओपन इन माय व्यू। और अगर आपको फिर भी रोहित को खिलाना है तो दीजिए हनुमा विहारी के बलि का बकरा और खिलाइए शर्मा जी को, राइट, क्योंकि वो बड़े हैं, राइट। लेकिन उसको एक सेकंड अभिषेक, इंटरप्ट मत कर यार जी। अगर आपको रोहित को खिलाना है तो ये सोचिएगा कि हनुमा विहारी ने क्या गलत किया। राइट। बाकी भी तो सब आपके 4, 5, 8, 20, 22, 24 के रन बना रहे हैं। तो आपको टेस्ट टीम में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं रखनी है जी। You back talent and you stay with it. Sorry, I've got a very strong opinion about what Rohit Sharma did after Dubai. राइट। संजय जी, जैसे प्रकाश सर ने भी कहा कि हनुमा विहारी ने कुछ ऐसा किया नहीं है जैसे कि बाकी खिलाड़ियों ने किया है, तो ये तो बहुत ज्यादा हनुमा विहारी को बाहर करना है या फिर मयंक अग्रवाल को बाहर करना है, ये टीम क्या किस कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, अगर इंडियन मैचेस इस श्रृंखला की बात करें, तो एक ही मैच जो कि इस बार दूसरी पारी में 200 रन के आंकड़े को छुआ है, उससे पहले उन्होंने ऐसा करा नहीं है। 190, 195, एक बार 90 चेज करना था। तो उनकी बैटिंग भी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही है। जिस तरीके से पहले उनके बल्लेबाज हुआ करते थे, वो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बिल्कुल ही बैकफुट पर धकेल रखा है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। बिल्कुल ठीक बात है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी शुरुआत कमजोर हो रही है, और न सिर्फ उनकी शुरुआत कमजोर हो रही है, हमारी भी शुरुआत कमजोर हो रही है। हमारे भी ओपनर्स और उनके ओपनर्स दोनों नहीं चल पा रहे। जब तक आप एक सॉलिड बेस नहीं देंगे, स्टार्ट नहीं देंगे, तब तक आप उस पर एक बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी ओपनिंग नहीं चलती हो तो कम से कम मिडिल ऑर्डर चले, लेकिन दिक्कत उनकी यह है कि लेबुशेन के अलावा उनके पास मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा है। स्टीव स्मिथ, जिन्होंने बैन से लौटने के बाद क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की, अच्छे खासे शतक लगाए, उनका औसत 300 के आसपास था एक समय, वो पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं। 4 पारियों में उन्होंने कुछ नहीं किया, और 200 का आंकड़ा जिसका आपने जिक्र किया, वो तो जस्ट टच किया है। इस बार 200 के आंकड़े को उन्होंने टच किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 270, 280 या 290 रन बनाए, वो 199 भी हो सकते थे। अगर वो 199 होते तो हम ये कहते कि 200 का आंकड़ा नहीं छुआ। तो उनकी असली जो परेशानी है वो उनकी बल्लेबाजी के साथ है, बिकॉज उनके बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी पेस बैटरी अच्छी है। नेथन लॉयन ने भी प्रभावित किया है, कोई शक नहीं। और जिस तरह से इंडियन बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ फर्क आ रहा है बल्लेबाजी में, और इस टेस्ट में फर्क आया है जडेजा और रहाणे की बल्लेबाजी में। अदरवाइज आप देख लें, माइनस प्लस सब बराबर है। जी बिल्कुल अशोक सर, मतलब आखिरी राउंड के जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, सबसे वही रिएक्शन लेना चाहूंगा। जिस तरीके से इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है, आपकी नजर में स्कोर लाइन क्या होगा बाय एंड ऑफ द सीरीज? क्या भारतीय टीम इजीली जीतने जा रही है या फिर 2-2 होगा? आखिरी में आप स्कोर लाइन क्या देख रहे हैं इंडियन टीम के लिए? देखिए, अगर वार्नर आते हैं और वार्नर खेलते हैं एक प्रारंभिक, तो ये 2-2 होने की संभावना है। और जैसे संजय जी ने बल्लेबाजी की बात की, जिस टीम की बल्लेबाजी चलेगी उसकी जीतने की संभावना। भारतीय बल्लेबाज पिछली बार ये नहीं कि अजिंक्य और जडेजा ने रन बनाए, एक छोटी छोटी साझेदारियां हो रही, छोटी छोटी, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप देखिए, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा की साझेदारी, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे की साझेदारी, अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत की साझेदारी, और फिर अजिंक्य रहाणे जडेजा की साझेदारी तो शतकीय साझेदारी थी।
उसने तो खेल का रुख ही पलट दिया। लेकिन मिलजुल कर एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप होनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो युवा खिलाड़ी, जिस तरह युवा शुभमन गिल ने प्रभावित किया, ऐसा लगता है कि हमारी बेंच पर बहुत ताकतवर है। हमारी बेंच पे लोग बैठे नहीं हुए, लेकिन खेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। They're sitting on the edge of the seat कि भाई मौका मिला और मैं इस मौके को पकड़ूंगा। और ये इसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूं बीसीसीआई ने, जिसने इतने इंडिया ए दौरे कराए, आईपीएल और बीसीसीआई के इंडिया ए के दौरे, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार। और इतिहास गवाह है अभिषेक के पिछले 2-3 साल से जिस भी खिलाड़ी को, इंडिया ए के खिलाड़ी को मौका मिलता है, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, चाहे शुभमन गिल हो, या सिराज हो, या हनुमा विहारी हो, सबने मौकों को पकड़ा है। और यही भारतीय टीम की खासियत है कि हमको विराट की कमी इस टेस्ट में नहीं खली, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है जो अपना हाथ उठा के कहती कि मैं भी हूं और मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार। सुनील सर, आपको भी लगता है कि जो काम हमने 2018 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली किया था, वो अजिंक्य रहाणे के साथ फिर से करने वाले हैं? देखिए, आई एम नॉट अ सूटसेयर, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक वी आर ऑल सरप्राइज कि मेलबर्न में ये टर्न अराउंड कैसे हुआ। तो जो अशोक ने बोला, एब्सोल्युटली राइट, पीपल स्टूड अप एंड दे वर काउंटेड। बट मेरी एक बात है कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, द टीम शुड नॉट गेट कैरिड अवे। दिस इज वन टेस्ट, राइट? वन टेस्ट मैच दैट वी हैव वन, एंड रिमेंबर इन 2018 वी वन आफ्टर 70 years, we won a series in Australia. I don't think that it is David Warner or Steve Smith, or David Warner को इंग्लैंड में देखिए जब वो एशेज खेल रहे थे, वो 10 इनिंग्स में 100 रन बनाया उन्होंने, राइट? स्टीव स्मिथ ने 700 रन बनाए। तो ये एक बात की नहीं। टू माय माइंड टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट द बॉलिंग। आप 20 विकेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है? बैटिंग तो है ऑफ कोर्स। तो दो चीजें, एक तो हमारी बॉलिंग बिल्कुल बैंग ऑन थी, और एज फार एज पॉसिबल वी शुड नॉट चेंज दैट। सेकेंडली, और ये हमारी बहुत पुरानी कमजोरी है बहुत सालों से, कि लोअर ऑर्डर डज नॉट गिव अस रन्स। इस टेस्ट में भी अगर आप देखें, लास्ट 5 विकेट्स में बस 32 रन बनाए, ओनली 32 रन्स। एंड इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट टेस्ट मैच, इफ यू गो बैक टू ऑल द टाइम्स, अगर आप इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, एडिलेड में लास्ट 3 विकेट्स ने 70-80 रन बनाए। दैट वाज द डिफरेंस। हमारे जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं वो नहीं करते हैं, और sometimes you need them to stand up. So these are the two things. One is you have to nurture your bowling, and I think that was done very well. I think the way that he encouraged them and the attacking fields he set. How often do you see having somebody at leg gully? Leg gully is kabhi aate hain. And Ajinkya Rahane had a leg gully because that was the bowling plan, especially to Mohammad Siraj. And the other thing is Prakash sir, right? No, the other thing is about that you look at your weaknesses also now, because you should not get carried away with the euphoria of this win. Absolutely sir. प्रकाश सर, आपको विराट कोहली की कप्तानी या फिर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी की अगर बात करें, तो एक की पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको लगा हो सर इस टेस्ट मैच में, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को देखकर लगा हो कि विराट कोहली से बहुत अलग किया उन्होंने कुछ? देखो, असर आग और क्या कहते हैं, बर्फ का एक जैसा होता है। और मुझे लगता है विराट और रहाणे आग और बर्फ जैसे हैं। दोनों में ताकत है, दोनों में काबिलियत है, दोनों बहुत अच्छे लीडर हैं। एक की आग दिखती है, दूसरे की शांतता ही उसकी ताकत है। तो ये एक फर्क है। दूसरा, ये एक्नॉलेज है, जो लोग अजिंक्य को जानते हैं, जिन्होंने क्रिकेट देखी है उसके साथ उसकी, वो हमेशा कहते हैं कि अजिंक्य इज अ बॉलर्स कैप्टन। जिस सीरीज का जिक्र सुनील कर रहे थे, मैं खुशकिस्मत था, आई कवर्ड दैट एंटायर सीरीज फॉर ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग, और ये बहुत बड़ा डिबेट हुआ था नाइट बिफोर द धर्मशाला गेम, एंड अनिल कुंबले और विराट का जो रिफ्ट शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ, क्योंकि अनिल ने बैक किया अजिंक्य को, कुलदीप यादव, आप खिलाइए कुलदीप को। और कुलदीप ने जिस तरह से पहले इनिंग में स्टीव स्मिथ को आउट किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। एनीवे, वो हिस्ट्री है। लेकिन आपके उस सवाल का भी बिना पूछे जवाब दे देता हूं। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू कम बैक लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। ओके, दे विल बी मच मोर एग्रेसिव अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग। और वो सिचुएशन जो है, अगर व्हेन दे कम बैक स्ट्रांगली एंड ट्राई टू डोमिनेट द इंडियन बॉलर्स,
अगर हमारे बॉलर खड़े रहे तो मैं कहता हूं कचरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन अगर वो वापस आए तो फिर ये अगले 2 टेस्ट मैचेस मेरे हिसाब से बहुत दिलचस्प होंगे। एंड आई डोंट नो, इट कुड बी 2-2 like Ashok said, it could be 2-3-1 in favor of Australia. I don't know what it will be, but it will be very very close. ये मैम एब्सोल्युटली सर। संजय सर, आखिरी सवाल आप ही से लेना चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे अगर उनकी कप्तानी में इंडियन टीम इस सीरीज को जीतती है तो क्या हमें मानना चाहिए कि यार अजिंक्य रहाणे को टेस्ट मैच में कप्तानी आगे उनके लिए कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर विराट कोहली आएंगे, टेक ओवर करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान, और पर्टिकुलरली टेस्ट मैच और वनडे और T20 अगर विराट कोहली को देते हैं, अगर इस श्रृंखला में भारतीय टीम जीतती है तो रहाणे के साथ भी क्या कंटिन्यू किया जा सकता है? देखो अभिषेक, ये सवाल अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी का सवाल है, लेकिन हाँ, अजिंक्य रहाणे के इस प्रदर्शन ने देश की जो खेल पत्रकारिता है उसमें चर्चा तो शुरू कर दी है। भले ही उस चर्चा का परिणाम क्या होगा ये मुझे पता नहीं। विराट के ऊपर थोड़ा सा दबाव है और इस बात की भी चर्चा है कि क्यों ना हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन्स रखें। तो अब तक जो चर्चा ही नहीं थी, जो बादशाहत थी विराट कोहली की, वो बादशाहत थोड़ी सी हिली है। और अगर भारत ये सीरीज जीतेगा तो आप देखेंगे कि शायद ये मामला और आगे बढ़ेगा। कब तब्दील होगा नहीं होगा, प्रकाश मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, मैं जानता हूं ये संभव नहीं है, क्योंकि बड़े कद के जो प्लेयर्स होते हैं वो हमारे यहाँ कैसा भी परफॉर्म करें, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उन्हें छुएं या उनको कुछ कम करने की कोशिश करें जब तक वो खुद ब खुद नहीं करते। तो ये संभव नहीं होगा, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। अगर मैं एक बात ऐड कर दूं अभिषेक, जो आपने अजिंक्य और विराट की कप्तानी की बात की है, एक तरफ विराट रन आउट हुए थे और हम जानते हैं किस तरह वो भड़के थे अजिंक्य पर, और दूसरी तरफ जब अजिंक्य रन आउट हुए थे वो पीठ थपथपा कर गए थे, जैसे प्रकाश ने कहा, आग और बर्फ ये है। और दूसरी बात मैं एक चयन करता रहा हूं, विराट को कोई चयन करता नहीं हटाएगा तो बीसीसीआई, क्योंकि कप्तान को सिर्फ बीसीसीआई हटाती है, चयन करता केवल उस पर साइन करते हैं, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को आमतौर पर चयन करता की हिम्मत नहीं होती। मैं 4 साल चयन करता रहा हूं, हमारे टाइम में अजहर को हटाकर सचिन को बनाया गया था और सचिन को रिटायरमेंट के बाद सौरव को बनाया गया था, पर ये छाप बीसीसीआई की चाहिए। हालांकि ये बहस जरूर शुरू हो गई, लेकिन अभी जैसे संजय जी ने कहा थोड़ी जल्दबाजी है और अभी 2 टेस्ट मैच बाकी। एक ही थॉट छोड़ता हूं आपके पास, इससे समय से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम आपको करना चाहिए अभिषेक जी, केवल डीआरएस और उसकी होने वाली अगली परीक्षा पे, बहुत दिलचस्प रहेगा। एब्सोल्युटली सर, जिस तरीके से आज भी विवाद हुआ है डीआरएस को लेकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर भी हम चाहेंगे कि आप सबका अगर समय मिले तो हम इस पर भी एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच प्रकाश सर, थैंक यू सो मच अशोक सर, थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच संजय सर, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपको बता दें कि आप स्पोर्ट्स जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस शो को देख सकते हैं। मिलते हैं एक और संडे स्पेशल शो के साथ।